अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अफगानिस्तान का कोई बैटर जनूबी अफ्रीका बॉलर्स का मुकाबला नहीं कर सका। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 57 रन का हरफ दिया था, जिसे जनूबी अफ्रीका ने बाआसानी पूरा कर लिया। अफगानिस्तान के बॉलर जनूबी अफ्रीका का सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट कर सके। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। अब आपको बताएं कि कराची वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने आज कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। दोपहर में या शाम में बादल बरसेंगे। बारिश से कबल आंधी का भी इम्कान है। जुम्मे को भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। कराची में शारा फैसल बलोच पुल के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस हादसे का शिकार। एक शख्स जहां बहाक 20 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहां बहाक शख्स की शनाख्त 26 साला अल्ताफ के नाम से हुई। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई। बस का अगला हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ। ड्राइवर मुतासरा हिस्से में फंस गया। हादसे के बाद शारा फैसल और बलोच पुल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी। PDMA के मुताबिक सोई में बारिश के दौरान छतें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 24 जख्मी हो गए। 6 की हालत तशवीशनाक है। खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। बारिशों से 2 दर्जन से ज़ायद घर मुतासिर हुए। ज़िला इंतज़ामिया और PDMA की सूरत हाल को मॉनिटर भी किया जा रहा है। महकमा PDMA और पाक फौज का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। 1000 खानदानों के लिए राशन, टेंट, कंबल, बर्तन और दीगर सामान रवाना कर दिया गया। कराची के इलाके खोखरा पार 5 नंबर में घर से 2 खवातीन की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौत की वजह सामने नहीं आ सकी। दोनों खवातीन बहनें थीं और घर में अकेली रहती थीं। हैदराबाद से खबर दें कि मेहरान आर्ट्स काउंसिल के मकाम पर ट्रक की ब्रेक फेल हो गई। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 7 अफराद शदीद जख्मी हैं। स्कर्दू के सयाहती मकाम बिशू में सयाहों की गाड़ी को हादसा 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक गाड़ी में 9 सयाह सवार थे। जाँ बहक और जख्मियों को ताल्लुक पंजाब से है। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी सेहत और इंतजामी हुक्काम को जख्मियों की बेहतर देखभाल और मैयतों को मुतालिका मुकाम तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। अब आपको बताएं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाक़फियत का नतीजा है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वें बड़ा जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान मुस्बत बातचीत और राब्तों पर यकीन रखता है। ऐसी करारदादें तामीरी और ना ही बामकसद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका को आईना दिखा दिया। कहा, जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उलटने वाले अमरीका ने पाकिस्तानी इलेक्शन करारदाद मंजूर की। अहले फ़लस्तीन की नस्ल कशी में सहूलत देने वाला मुल्क पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। क्यों ना अमरीकी इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डबल सवारी, काले शीशों, हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। DC पेशावर की जारी अलामी के मुताबिक नफरत अंगेज़ मवाद की छपाई, मस्जिदों और इमाम बारगाहों के बाहर वॉल चार्जिंग पर पाबंदी लगा दी गई। दीगर अजला से फरीक वारियत और नफरत अंगेज़ बयानात पर भी पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत अफगान मुहाजिरीन के कैंपों से बाहर दाखिले पर, शहर में रेड गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर भी पाबंदी आयद। शहर में फायर क्रेकर, तेज़ाब की फ़रोख्त समेत दीगर आतिशबाजी के मवाद पर पाबंदी आयद कर दी गई। जलसों के दौरान इमारतों की छतों पर खड़े होने वाले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि बानी PTI को मुश्किलात हैं तो आएँ बैठकर बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मिल बैठना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तल्खियाँ इस हद तक पहुँच गई हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने में भी कतराते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बोले, नहीं चाहते कि इनके साथ भी वही ज़्यादती हो जो हमारे साथ हुई। वज़ीर आज़म अपोजिशन की नशिस्तों पर गए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर अराकीन से मुसाफा भी किया। बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें कि हमने चार्टर ऑफ
डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। आए बैठे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे। बात तब होगी जब बानी पीटीआई यहाँ होंगे, तमाम पार्टी रहनुमा और कारकुन रिहा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शराइत रख दी। बोले मुज़ाकरात तब होंगे जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म यहाँ होगा, हमारे कैदी रिहा होंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम किया जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। बात तब होगी जनाब स्पीकर। सबसे अहम बात यह है कि ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जिस वक्त रिस्पेक्ट होगी। सियासत से मुदाखलत ख़त्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अक़लियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत अवाम दोस्त बजट समझती है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया है। आप समझते हैं कि जो ये बजट है ये अवाम दोस्त बजट होगा? हर हुकूमत कहती है हम अवाम बजट है लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। बिलावल भुट्टो आजकल बड़ी दो चीज़ें खेल रहे हैं। बाहर जाके हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं, अंदर आके कहते हैं हम आपके साथ हैं, बजट में साथ चलेंगे। पहले कह चुका हूँ कि अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा। सब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा एक साथ क्यों नहीं बैठते? हाँ, वो कोई मसला नहीं है लेकिन सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाएगी। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में चेयरमैन PTI बैरिस्टर अली गौहर का कहना था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 203 झूठे केसेस बनाए गए। ये सियासी इंतकाम है। बोले इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं। अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ। इमरान खान साहब के खिलाफ 203 केसेस लाए गए। ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जो लोगों को इंसाफ देता है आज वो खुद अगर इंसाफ के तलबगार है तो अवाम के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे होगी? मौजूदा हालात में बानी PTI को रिहा नहीं किया जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का दावा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कब्र एक है जबकि मुर्दे 3। बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। बोले गरीब आवाम हलक से फलक तक महंगाई की जद में है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले कौम आपसे हिसाब मांगेगी। उसको ये रहा नहीं करेंगे, कोई बेवकूफ समझ रहा होगा। कब्र एक है, मुर्दे 3 है। रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। गरीब हलक से लेके फलक तक महंगाई की जद में है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। आप तैयार रहें। 30 अगस्त मैंने दी है। इंशाअल्लाह ताला 30 अगस्त से पहले कौम जो है वो आपसे हिसाब मांगेगी। बानी PTI अगर सियासत में दोबारा किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें कौम और इदारों से माफ़ी मांगनी होगी। इस वक्त भी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया रियासत के खिलाफ घिनौनी मुहिम चला रहा है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना था कि शहजाद अकबर एतराफ़ कर चुके हैं कि नून लीग की क़यादत पर झूठे केसेस बनाए गए। मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया गया जिसके खिलाफ हितक इज्जत का मुकदमा दायर किया गया। ये नौजवान अगर सही स्किल सीख लें तो ये ऑनलाइन जाकर अरबपति करोड़पति बन सकते हैं, बजाय ये कि वो ऑनलाइन जाके सिर्फ अपने मुखालफीन की ट्रोलिंग करें, गाली गलोच करें, अपने मुल्क के रियासत के इदारों के खिलाफ मुहिम चलाएं। तो हमें एक पॉजिटिव सिमत में अब पाकिस्तान के वकार को, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमें कामयाबी हासिल हुई है। शहजाद अकबर साहब जो अकाउंटेबिलिटी जार थे PTI हुकूमत के, वो फरमाते हैं कि हमने मुस्लिम लीग नून के लीडर्स पे झूठे मुकदमे बनाए। पिछली हुकूमत के वजीर ने CPAC के मंसूबे पर, मुल्तान सखर मोटरवे के मंसूबे पर मुझ पर 70 अरब रुपया चीन को इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझे किकबैक दिए उस मंसूबे के अंदर।
पीटीआई की मौजूदा क़यादत के कद बहुत छोटे हैं, ये नहीं चाहते कि कोई बड़े कद वाला शामिल हो। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पीटीआई छोड़ने वाला ट्वीट उन्होंने नहीं किया था। अलहदा होने से कबल बानी से इजाज़त दी थी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि फ़ौज से राब्ता ना रखने की बानी पीटीआई की बात मानकर गलती की। राब्ते होते तो इतनी गलतफहमियाँ ना बढ़ती। ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने बजट सेमिनार से खिताब में कहा कि आवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। 75 बरस में हालात की तबाही के जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया कि बजट IMF ने बनाया है। कीनिया में IMF की पॉलिसियाँ तबाही कर रही हैं। हुक्मरान खुद ये कहते हैं और इस पर फख्र करते हैं कि हम IMF के कहने पर बजट बना रहे हैं और हमें खुशखबरी मिलने वाली है। गुलामी का एक और तोक अपने ऊपर हम लादने वाले हैं। हाल ये है कि इसी तबके को मारे जाओ, इसी से बिजली की कीमत में पैसे वसूल करो, इसी से गैस का टैरिफ बढ़ाकर वसूल करो और इसी से तनख्वाहों में से डिडक्ट करो, जागीरदारों पे नहीं लगाओ। इन्होंने कीनिया से सबक हासिल नहीं किया। वहां पर लोग IMF के कहने पर जो टैक्स लगे उस पर इतने ज्यादा फेडअप हुए कि उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। जिस सियासत का इंतखाब नून लीग ने किया उससे मुत्तफिक नहीं, इस जमात के किसी फैसले का हिस्सा नहीं बनना चाहता। शाहिद खकान अब्बासी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कोई भी जमात कुर्सी के अलावा कोई बात नहीं करती। नायब वज़ीर आज़म की कानूनी और इखलाकी कोई हैसियत नहीं। जो कहते हैं बानी पीटीआई 5 स्टार होटल में है वो एक दिन वहाँ रहें। सियासी जमातों की नाकामी की दास्तान है। किसी को मुल्क की फिक्र नहीं, सोचे मुश्किलात कैसे हल होंगी। सियासत से अलहदगी की सिर्फ एक वजह है कि मैं उस सियासत से एग्री नहीं करता जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया। मैं कुर्सी की सियासत की सपोर्ट नहीं कर सकता। ये मुस्लिम लीग का फैसला है, उनको फैसला मुबारक हो, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। 85 के बाद जो जमातें बनी हैं वो इलेक्शन के लगभग एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, तो हम उसके अंदर भी शामिल नहीं होते। आज कोई जमात मुल्क की बात नहीं करती, सिर्फ कुर्सी की बात करती है। डिप्टी वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है, ना उसकी कानूनी हैसियत है ना उसकी इखलाकी है। जो आज ये कहते हैं कि 5 स्टार होटल में है, तो मेरी गुजारिश है उनको भी 5 स्टार होटल एक दिन रखें। आसफा भुट्टो जरदारी ने बतौर रुकने कौमी असम्बली तनख्वाह और अलाउंसेस लेने का फैसला कर लिया। आसफा भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर कोई तनख्वाह या अलाउंसेस जारी किए गए तो मनसूख कर देंगी। पंजाब असम्बली के फाइनेंस बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर ली गए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने बिल पर बाकायदा दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया। अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन ने बजट इजलास का एहतजाजन बाइकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि बजट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने बददियानती का मुजाहरा किया। अवामी उमंगों के मुताबिक बजट नहीं बनाया गया। वज़ीर ख़जाना को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये अवामी उमंगों का बजट नहीं है, लेकिन जो तरीका आखिर पे इसको मंजूर करने के वाले से किया गया और जिस तरह उन्होंने रवैया अख्तियार किया है उसकी भी हम पूरी अपोजिशन जो है पूरी मदद करते हैं। हम तो उस बजट को रोक तो नहीं सकते थे। स्पीकर साहब आप मेरी आंखों में देखें। जरताज गुल नहीं मैं नहीं देखूंगा। मुझे ख़वातीन की आंखों में आंखें डालकर देखना अच्छा नहीं लगता। अय्याज सादिक का जवाब, ऐनक पहन कर ही देख लें, ऐसा ना करें। कौमी असम्बली में आज जरताज गुल और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। क्या हुआ आप भी देखें। तवज्जो चाहती हूँ आपकी सर, मैं तवज्जो चाहती हूँ आपकी। स्पीकर साहब सर आपकी तवज्जो चाहती हूँ। जी प्लीज सॉरी, वो मल्टीटास्किंग। सर मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती। सर ऐनक पहन ले सर। तो सर अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। सर 52% खवातीन को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप देखेंगे नहीं ना, तो सर फिर ऐसा ही होगा सिलेक्टेड लोग। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। पेशावर के इलाके थाना दाऊदज़ई की हुदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग 4 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या जायनात के तनाज़े पर पेश आया। मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में नाले में गिरने वाले 14 साला लड़की की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाश को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गंदे नाले में गिर कर जाबहाक लड़की की शनाख्त गुलाम अब्बास के नाम से हुई।
हैदराबाद में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 20 लाख रुपए डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 3 डाकू शहरी से रकम लूटकर फरार हो रहे थे। और लगाई मुलजिमान का ताक़ुब करके हंट्री हाई बाईपास पर खेल लिया। मुकाबले में तीनों डाकू मारे गए, रकम बरामद कर ली गई। सवात में पेश आए सानिया मदीन में मुलव्विस 3 अहम मुलजिमान यासिर गुफरान और कादरी इनामुर रहमान समेत मजीद 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान की मजमूई तादाद 30 हो गई। DPO सवात के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस दीगर मुलजिमान बहुत जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। ओकाड़ा थाना DPO डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 15 साला बच्चा बाजियाब करा लिया गया। 24 जून को 15 साला कमसिन बच्चा मुर्तज़ा घर से ऑटोमेटिक वर्कशॉप पर काम करने के लिए निकला था। चौरंगी नंबर 6 GD रोड से वापस नहीं आया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बिला आखिर मुर्तज़ा को 4L से बरामद कर लिया। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के न्यू और ओल्ड कैंपस के हॉस्टल एडवांस फीस वसूल करने के बावजूद पाकिस्तानी तलबा के लिए बंद कर दिए गए। दूर दराज इलाकों के गरीब तलबा सड़कों पर रातें गुजारने पर मजबूर हैं। तलबा का कहना है कि नोटिफिकेशन के जरिए हॉस्टल बंद कर दिए गए, सामान और कीमती अशिया हॉस्टल के अंदर रह गए हैं। रातें गुजारने के लिए कोई ठिकाना मौजूद नहीं। तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। इंतजामिया की जानिब से 15 जून को जारी करदा नोटिफिकेशन के जरिए कंस्ट्रक्शन के नाम पर हॉस्टल में रिहाइश पसीर तलबा को ईद से महज एक दिन पहले चंद घंटों के नोटिफिकेशन पे हॉस्टल खाली करने का कह दिया गया था। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस और इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन बरतानिया के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मज़ीद देखते हैं अली अशफाक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के चेयरमैन सरदार ज़हूर इकबाल और बानी सदर असलम चौधरी की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस और इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन बरतानिया ने तिजारती ताउन को फरोग़ देने के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने MOU पर साइन की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की सरमायाकारी के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। हुकूमत पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बहुत पुरकशिश मराद दे रही है। चेयरमैन बिजनेस फोरम फ्रांस ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के काम को सराहा। बानी सदर असलम चौधरी ने कहा कि SIFC के तहत पेश करदा मौके से इस्तेफादे के लिए फ्रांस और यूरोप भर से मुमताज कारोबारी शख्सियात के वफ़द का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है, जो मुल्क में सरमायाकारी के मौके और यूरोप के लिए पाकिस्तान के बरामदात के फरोग़ का जायजा लेगा। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जो इनके बीच में जो एक पार्टनरशिप है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान कम्युनिटी फ्रांस में है और उसको मजबूत करना है। तो तकरीब में UK से इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के चेयरमैन समेत दीगर भी मौजूद थे। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने पाकिस्तानी वफ़द के हमरा कुंदस के हेड ऑफिस का दौरा किया। स्पेनिश बिजनेसमैन का कहना था कि पाकिस्तान कौम एक मेहनती ईमानदार लोग हैं, बहुत कम अरसे में बिजनेस में अपना नाम बनाया। मजीद हमारे नुमाइंदे रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद, कौंसिल जनरल पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर ने बिजनेस फोरम के प्रेजेंटेट चौधरी अमानत हुसैन महर, चौधरी शुएब बर्ग, चौधरी अशफाक अहमद, हाफिज अब्दुल रज़ाक सारिक के हमरा कुंदस के हेड ऑफिस का दौरा किया। मुलाकात में पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात तिजारत के फरोग के लिए बातचीत की गई। कौंसिल जनरल ऑफ बार्सिलोना ने कहा कि हम पाकिस्तान बिजनेस फोरम स्पेन के जरिए पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर चौधरी अमानत हुसैन ने कहा कि हम चाहते हैं स्पेन और पाकिस्तान के माबैन तिजारत के फरोग के लिए इकदाम किए जाएं ताकि बैरूनी सरमायाकार का एतमाद बढ़े। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान जो ट्रेड है उसका फरोग दिया जा सके, इस सिलसिले में बार्सिलोना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी हमारी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है और इसमें हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इनके साथ एक जो बिजनेसमैन का फोरम है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, पाकिस्तान और स्पेन का मुश्तरका बिजनेस फोरम। सफ़ीर पाकिस्तान ने स्पेनिश बिजनेसमैन को सिंधी अजरक पेश की, जबकि पाकिस्तान बिजनेस फोरम को तहाइफ पेश किए और पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ु का एहतमाम किया। अब आपको बताएं कि सिंध के जिला सुजावल में सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम।
100 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी गई। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सैलाब ज़दगान के घरों की असर नौ तामीर। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज़ का अहसन इकदाम। 2.1 मिलियन मकानात की तामीर किए जाएंगे। 3 लाख से ज़ायद घर तामीर के मराहिल में हैं, जबकि मुस्तहिकीन की माली मुआवनत के लिए 8 लाख के करीब बैंक अकाउंट खोले गए हैं। 3000 देहातियों के 2.5 लाख से ज़ायद घरानों को पानी, सफाई और सेहत की सहूलतें दी जाएंगी। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी आमों का जश्न, एक बेमिसाल तकरीब। आम के शौकीन अफराद ने इश्क का इजहार किया। देखिए कैलिफोर्निया से सैयद रुमैल की इस रिपोर्ट में। कैलिफोर्निया में पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जानिब से मैंगो फेस्टिवल तकरीब का इफ्तिताह कौंसिल जनरल ने किया। पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। इस मौके पर आम के शौकीन अफराद चौसा, अनवर रटोल और सिंधड़ी आम से भरपूर लुत्फानंदोज हुए। माशाअल्लाह पाकिस्तान का टेस्ट है मैंगो में, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। जो आम यहाँ आए हैं पाकिस्तान से, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी हैं। पाकिस्तानी मैंगो इन लॉस एंजलिस, आई मीन अनबिलीवेबल, सो स्वीट। ऐसा लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान के किसी हिस्से में आए हुए हैं और किसी बाग में लगे हुए आमों को तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। मैंने जो अभी टेस्ट किया आम, तो जवाब नहीं है उनकी मिठास का, यानी पाकिस्तानी आम का कोई सानी नहीं है। तकरीब में पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान ने कौंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान की शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि सेंटा क्लॉज को अगवा करना महंगा पड़ गया। एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड मूवी रेड 1 का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।